देश उन शहीदों का हमेशा ही शुक्रगुजार रहेगा जिनके कारण आज आज़ादी है। तभी किसी ने लिखा और किसी ने गाया और हम जैसे ने गुनगुनाया कि मेरे वतन के लोगों जरा आपने भरो पानी। भाई ना पूरी कीजिए, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आपने भरो पानी। जब तक थी जान में लगे फिर अपनी लाश बिछा ली। सर्वस्व बलिदान कर देना, सर्वोच्च बलिदान कर देना, अपने प्राणों का बलिदान कर देना, शरीर का बलिदान कर देना छोटी चीज नहीं होती। शहादत में एक नाम आता है मेजर शैतान सिंह। मेरे से बड़ी जो पीढ़ी बैठी है उन लोगों ने नाम भी सुना, उनको शायद किताबों में पढ़ा भी होगा, आज शायद नहीं है वो सिलेबस में। 1962 में चीन के साथ हमारा जब युद्ध हुआ तो जो हमने बॉर्डर फिल्म देखी है उसमें जो कुछ 100-125 जवान थे उनके साथ और सामने पूरी पोस्ट छोड़ दी गई और कह दिया गया कि दुश्मन से यदि लड़ सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप पीछे भी हट सकते हैं। लेकिन मेजर कुलदीप सिंह पीछे नहीं हटे, तो सनी देओल ने रोल निभाया। ठीक उसी तरह से मेजर शैतान सिंह अपने 100-125 जवानों के साथ और चीन के बिल्कुल नजदीक उस स्थिति में है जहां बर्फ ही बर्फ है और सामने चीन एक प्रबल दुश्मन के रूप में खड़ा लड़े। आज दिसंबर का दिन, दिसंबर का महीना, हमारे यहाँ सर्दी कितनी प्रचंड है, पहाड़ पर सोचिए, हिमालय पर सोचिए। स्थिति है युद्ध पूरा हुआ है, जैसे भी जो भी स्थिति, बर्फबारी फिर शुरू हो गई। मार्च के महीने में दिल्ली के आदेश पर एक दल भेजा गया वहां की स्थिति का जायजा लेने के लिए। जब थोड़ी बर्फ पिघलनी शुरू हुई उस वक्त भी भारतीय कई सारे सैनिक बंदूक हाथ में लिए बर्फ में ही दफन मिले, जिनके शरीर में खून जम गया गोलियों के निशान से। गोलियां आर पार निकली हुई हैं, खून बह करके बर्फ पे जमा हुआ है, शहीद हो गए। लेकिन उनका मुंह चीन की ओर है, उनकी बंदूक उनके हाथ में है, शरीर ऐंठ गया, बंदूक सही अकड़ गया, ना मुड़े ना पीछे हटे। मेजर शैतान सिंह को उनके गांव में ला करके उनका अंतिम संस्कार तो क्या होना था वो कह लीजिए, उनकी बॉडी वहां लाई गई, बाकी औरों का सामूहिक रूप से वही संस्कार किया गया और परमवीर चक्र से उन्हें नवाजा गया। उन शहीदों के कारण आज हम भाईचारे के साथ इन त्योहारों को इस प्रकार मना पा रहे हैं। तो सोचिए, एक फौजी के खून के कतरे का हमारे ऊपर इतना बड़ा आभार है, हमारे ऊपर इतना बड़ा एक किस्म से कर्ज है कि हम उसे किस रूप में चुका पाए, कोई सुझाव मेरे पास नहीं है। इसलिए जो शहीद हो चुके हैं उनके घर में भी दिवाली उस व्यक्ति की कमी से तो नहीं बन सकती, लेकिन उस परिवार में कोई कमी और कुछ ना रहे जो सांसारिक रूप से चीजें हैं जो यथार्थ है उसका सामना कर पाए। इस प्रार्थना के लिए ही सामाजिक संस्थाएं इकट्ठा होकर के और इस कार्यक्रम को निभा रही है। गत वर्षों में अग्रवाल वैश्य समाज इस कार्यक्रम को निभाता आया है। इस बार अग्रवाल वैश्य समाज है, साथ में सारे समाज, सर्व समाज बैठ करके, क्योंकि शहीद किसी एक व्यक्ति का नहीं, सबका है, देश सबका है, इसलिए सबसे पहले आप सब बधाई के पात्र हैं कि आप अपने घर के साथ साथ शहीद के घर के लिए समय निकालते हैं, इसलिए अपने लिए जोरदार ताली। इसीलिए कभी किसी कवि ने लिखा कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले और वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान। इतना ही तो बच जाएगा। बच्चे सब पूछेंगे, हम ट्रकों पर लिखा देखते हैं बाबा मुंगीपा की जय, दीवानी से आगे कौन है, सब उनका इतिहास, उनकी कथा, उनके कारनामे सुनते हैं। बाबा चरखी में ठाड़े श्री बैठे हैं, बाबा सच्चानाथ जी बैठे हैं,
उनके बारे में जब सुनते हैं, हमने सच्चानाथ जी को देखा, इस पीढ़ी ने ब्रह्मचारी जी को देखा, गीता भवन में आश्रम रोड पे महाराज जी सुखानंद जी बैठे उनको देखा, तो वे उनसे परिचित है। आने वाली पीढ़ी उन्हें हमसे सुनेगी, तो ठीक उसी प्रकार से उन शहीदों के बारे में अगर हम आने वाली पीढ़ी को नहीं बताएंगे, ये तो अपनी पार्टी नहीं रखेंगे, कौन करेगा। इसलिए ये नियम, ये उत्सव, ये कार्यक्रम इस तरह चलते रहे, ताकि जीवन कहीं ना कहीं उस गति की ओर लगातार बढ़ता रहे कि बिना शहादत के जीवन संभव नहीं।